सबसे बड़ी बात यहाँ पर है राहुल, ये देखिए एससी वोटों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा एससी जो कैंडिडेट उतारे वो बीजेपी ने उतारे 37, कांग्रेस ने उतारे 35। उसके बावजूद कांग्रेस के पास ज्यादा वोट जाते दिख रहे हैं। क्या ये मल्लिकार्जुन खड़गे की मेहनत का नतीजा माने? पर उस सब के बीच में मुझे लगता है सापरा साहब से एक सवाल तो बनता है जो जयवीर ने उठाया कि जब आप इतने कॉन्फिडेंट है कि आपकी सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री आपका है, तो फिर ये ऑपरेशन लोटस कहां से आ गया बीच में? ऑपरेशन लोटस की बात की है ये जयवीर बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने तकदीर और तस्वीर की बात की है, मैं ये बता दूं कि आपके आंकड़े बता रहे हैं कि इनकी तकदीर भी खराब है और तस्वीर जो है वो इनके सामने है। कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है जो नजर आ रहा है और हम फिनिश लाइन के नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी फिनिश लाइन के नजदीक नहीं है। ये डबल इंजन की बात करते थे, डबल इंजन जो है वो डबल द्रोहा हो गया है। उस डबल इंजन को रेड फ्लैग दिखा दिया गया है, वो डबल इंजन ट्रबल इंजन बन गया है। और देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रचार किया कि नंबर 1 कर्नाटका को बनाएंगे, तो 3.5 साल सोए हुए थे क्या? 3.5 साल में आप उसको नंबर 1 नहीं बना सके। नंबर 1 आपने भ्रष्टाचार में बना दिया। चलिए, ये तो अभी आपकी तरफ से चुनावी रैलियों में सब कुछ कह दिया गया, लेकिन जयवीर जिस बात को आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, ये सापरा साहब तो बिल्कुल मना कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे कोई जिक्र ही नहीं है। क्या पूछा? देखिए, सापरा साहब ने आपकी जो बाउंसर आपने फेंकी उसको डक कर दिया, पर वो एक वास्तविकता नहीं बदलता था। बयान मेरे सामने पड़ा है, माननीय श्री खड़गे जी के सुपुत्र प्रियंक खड़गे जी का दोपहर को बयान है कि भाजपा पोचिंग कर रही है हमारे एमएलएस की। आज डर का माहौल बन गया है। वो खड़गे साहब के सपुत्र अकेले नहीं, कई अनेक नेता हैं। तो प्रश्न मेरा वो है, आंखें मूंद लेने से बिल्ली दौड़ जो कहते हैं वो नहीं जाती। सापरा साहब, अपने नेताओं के बयान पे तो स्पष्टीकरण दीजिए। आपके नेता आज, अगर आपकी मजबूत खेमा इतना मजबूत है, क्यों आज कांग्रेस खेमे में हलबली मची हुई है कि हमारे, क्या कांग्रेस मानती है उनके एमएलए बेकाऊ हैं? जब अभी मतदाता 6 बजे 5 बजे जब वोटिंग खत्म नहीं हुई थी, 1-1.5 बजे ऑपरेशन लोटस चिल्लाना शुरू कर दिया था। सत्य क्यों है? कांग्रेस अभी लोकतंत्र पे आरोप लगाएगी, कांग्रेस ईवीएम पे आरोप लगाएगी, कांग्रेस ऑपरेशन लोटस बोलेगी। 13 मई को ये सब तस्वीर आपको दिखने वाली है। कांग्रेस कांग्रेस तो एक चीज और बोल रही है जयवीर, कांग्रेस की इतनी सारी बातें सुनी है तो आपने एक बात और सुनी होगी। ढोल बजा सकती है। जयवीर सुनिए, आपने कांग्रेस की एक और बात सुनी होगी। कांग्रेस ये कह रही है कि हनुमान जी की याद आ गई आपको, बजरंग बली की याद आ गई। और बजरंग बली की याद किसको आती है? जो मुसीबत में होता है। यानी बीजेपी को ये लगता है कि वो मुसीबत में है कर्नाटक में, इसलिए आपने आखिरी समय में इसको बजरंग बली और कर्नाटक में हिंदुत्व की पिच पर खेलने की कोशिश की। वैसे भी जयवीर, जहां जहां बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है, कांग्रेस को डर तो लगता है। और ये साबित बात है, ऐसा नहीं कि ये साबित नहीं हुई है, कई राज्यों में साबित हो चुका है। देखिए, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और मैं तो सीना ठोक के और गर्व से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को क्या, हर कर्नाटक के मतदाता को क्या, 365 दिन 2400 घंटे 7 दिन बजरंग बली की याद आती है। भाजपा को बजरंग बली की याद आती है, कांग्रेस को पीएफआई और एसडीपीआई की याद आती है। यही तो अंतर है। हम बजरंग बली के आशीर्वाद का इंतजार करते हैं, कांग्रेस एसडीपीआई जो कहती है 2047 में हिंदुस्तान पे इस्लामिक रूल लाना चाहिए, उनके आशीर्वाद की। क्या बयान नहीं है जी परमेश्वरा का रिकॉर्ड पे, कांग्रेस के नेता का, जो कहती है एसडीपीआई को हमें समर्थन देना चाहिए। एसडीपीआई जो पीएफआई की एक राजनीतिक यूनिट है। हम बजरंग बली का आशीर्वाद मांग रहे हैं, ये पीएफआई और एसडीपीआई का समर्थन मांग रहे हैं। ये अंतर है और इसका नतीजा 13 मई को दिखेगा। सापरा जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद में एक सवाल अक्कू जी से। राहुल जी, जयवीर मुझे दिख रहे, प्रचार के मोड में दिख रहे। अब प्रचार खत्म हो गया भाई, प्रचार के मोड से बाहर आ जाओ जरा। अगली बार बोलेंगे आपको कर्नाटका भेजने के लिए। और दूसरी बात ये है, सच्चाई ये है कि बजरंग बली जी की जो संजीवनी है वो आपको काम नहीं आने वाली है, वो कांग्रेस के काम में ही आने वाली है। अब देखिएगा 13 को क्या होता है। चलिए, ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं पहले अक्कू जी, ये सीधे बड़े, मैं आपसे स्पष्ट तौर पे, आपने पूरे सिलेक्शन को देखा है, हर तरीके के मुद्दे यहां पर उठाए गए। मैं स्पष्ट तौर पे आपसे जानना चाहूंगा कि ये मुद्दे काम कर रहे हैं या एंटी इनकम्बेंसी स्टेट गवर्नमेंट की या बाकी लोगों की नाराजगी, या फिर जो कर्नाटक का पैटर्न है वो ज्यादा हावी है? देखिए,
जो मुझे लगता है मेन है वो एंटी इनकम्बेंसी काम करने का। जैसे लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार का, वो मैंने कहा कि बहुत मुद्दा काम नहीं कर रहा है। लोग कहते थे कि मुंबई खुद बहुत ख़राब है, ऐसा भी नहीं है। वो विधायक जो हैं वहाँ के पार्टियों के, वो ख़राब हैं, और इसी वजह से चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, एक तो विधायक बदले गए हैं, और दूसरा जब सत्ता में आप देखेंगे नतीजे के तौर पर तो बदले हुए विधायक ज़्यादा नजर आएंगे। उनके खिलाफ बहुत सारी भावना वहाँ काम कर रही है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, कांग्रेस को अगर जो फ़ायदा हो रहा है, अगर होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ दलित वोट बैंक जो कि 32% है। आप ये ध्यान रखिएगा, 32% में अगर 2018 की तुलना में उसको 20% ज़्यादा वोट दलित वोट मिल जा रहा है, तो वो जीत का उनका एक बड़ा कारक होगा। और दूसरा बड़ा कारक मुस्लिम है, जो मुस्लिम वोट बैंक एकदम से उसको ये लगा कि वो कांग्रेस जीतने वाली है, जेडीएस को उधर नहीं गया, बल्कि जो पहले जेडीएस के पास था, क्योंकि जेडीएस का 3% वोट बैंक कम हुआ है, तो वो वोकलिगा का नहीं कम हुआ होगा। वो वहाँ से जो उसका वोट बैंक था, मुस्लिम को जो आता था, वो नहीं हुआ होगा, और उधर चला गया होगा जो कांग्रेस के पास है। फैक्टर से हटके एक सवाल पूछता हूं, आपने कुमारस्वामी की पॉलिटिक्स को देखा है, वो किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, और ये आंकड़े देखते हुए आपको क्या लगता है वो किसके साथ जा सकते हैं, किसके साथ कंफर्टेबल? किसी के साथ भी जा सकते हैं। ये भी देखिए, कुमारस्वामी जो आपने, राहुल ने जो बाद में आखिरी सेंटेंस जोड़ दिया ना, किसी के साथ जा सकते हैं। कुमारस्वामी को अपनी सत्ता चाहिए उसके लिए, लेकिन इस बार मेरा मानना है कुमारस्वामी बहुत डिक्टेट करने की स्थिति में नहीं होंगे। कुमारस्वामी उनकी पत्नी की इमेज बहुत खराब है, बेटा उनका जीत जाए तो बहुत मुश्किल था। कुमारस्वामी खुद फंसे हुए हैं, ये भी बता दूं मैं, सीट के तौर पर कुमारस्वामी खुद फंसे हुए हैं। तो कुमारस्वामी अपनी अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो जब खेल अगर 5 सीटों का अंतर का होगा, तो उसमें एज किसको मिलेगी हम सब जानते हैं कौन ले जाता है। जयवीर, लेकिन यहाँ एक सवाल महत्वपूर्ण है जो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के खासतौर से हो रहा है, जो हम देख रहे हैं 74% के आसपास वोट कांग्रेस को मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपने बजरंगबली का मुद्दा उठाया, पोलराइजेशन एक तरफा हुआ और मुस्लिम वोट बिल्कुल फिक्स होकर के कांग्रेस की तरफ गया? नहीं, देखिए, कभी भी धर्म को और एक किसी समाज के एक हिस्से को वोट के तराजू में तोल के भाजपा ने कोई निर्णय नहीं लिया। चाहे वो आप गुजरात का, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। गुजरात में अभी चुनाव हुआ, 17 मुस्लिम सीटें हैं, 14 से 15 भाजपा जीती और कांग्रेस का वहाँ खाता भी नहीं खुला। अब कर्नाटक की बात कीजिए, कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो से लेके और पहले सरकार में जब रहे सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की, धर्म के आधार पे आरक्षण दिया। भाजपा चुनाव आते जाते रहेंगे, भाजपा ना तो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास रखती है, ना धर्म के आधार पे आरक्षण देती है। अब आपके स्क्रीन पे एक दिलचस्प आंकड़ा आ रहा है, लिंगायत और वोकलिगा और ओबीसी वोट बैंक का, जो अधिकतर भाजपा को जाति दिखती है। उसके क्या कारण है? क्योंकि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ने, ठीक है जयवीर, देखिए हमारे पास अब एक और आंकड़ा आ रहा है, और शायद वो आंकड़ा आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है इंटरप्रिटेशन आपका चेंज हो जाए।